अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। आज के व्लॉग का टॉपिक है कॉन्गो वायरस। इसका इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि ईद उल अजहा पे हम जानवर कुर्बान करते हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम उनके बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं हम गफलत बरत रहे होते हैं उनको डायरेक्ट टच करके। हम इस लापरवाही का मुजाहरा कर रहे होते हैं जो कि इन फ्यूचर या बाद वाले दिनों में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये वही जानवर हैं जिन्हें हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, बकरियां, ऊंट और भेड़ें। तो हमें इन प्यार तो करना है इनको, लेकिन इनसे दूर भी रहना है। अच्छा, कॉन्गो वायरस है क्या? ये क्राइमियन हेमोरेजिक फीवर है और ये होता क्या है इसके बारे में आपको बता देती हूँ बहुत डिटेल से। लेकिन ये पहले बताती हूँ कि किन ममालिक में पाया जाता है। ये एशिया के बहुत से ममालिक जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक और दीगर एशियाटिक ममालिक में पाया जाता है। इनकी मुंतकिली कैसे होती है इस वायरस की जानवरों से इंसानों में? आगा खान यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सैयद फैसल महमूद। वो ये बताते हैं कि कॉन्गो वायरस दो मुख्तलिफ तरीकों से इंसान में मुंतकिल होता है। पहला तरीका क्या है कि जानवर के जिस्म या खाल पर एक बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है टिक। वो क्या करते हैं, वो जानवरों का खून पी रहे होते हैं और जब हमारा इंटरेक्शन होता है या वो हमें टच कर लेते हैं और अगर वो हमें बाइट कर लेते हैं तो वो जिस मिसाल के तौर पर कॉन्गो वायरस से किसी जानवर को वो उसका खून पी रहे थे और जब वो आपको बाइट करेंगे तो उस खून को आप में मुंतकिल कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, आप खुदा न खास्ता कॉन्गो वायरस का शिकार हो जाते हैं। दूसरी सूरत यह है कि जानवरों के खून का बराह रास्त इंसान में मुंतकिल हो जाना। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पर ईद उल अज़हा पर जब हम जानवरों को कुर्बान करते हैं, ज़बाह करते हैं, तो सम टाइम इट हैपेंस, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस ब्लड का, खून उछल के गिरता है और खुदा न खास्ता अगर ये खून आंख, नाक या मुंह के जरिए इंसान में चला जाए तो इंसान मुंतकिल हो जाता है। और तीसरा तरीका ये भी है कि अगर जानवरों को कुर्बान करने के बाद खाल को उतारा जा रहा है और खाल में वो मौजूद है और अगर वो इंसान के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है तो उसके लिए मुहलिक साबित होता है। इन जानवरों से इंसान में अगर ये वायरस मुंतकिल होता है तो ये रेयर होता है, लेकिन इंसान से इंसान में बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाता है। मिसाल के तौर पर खून के जरिए, लाभ दहन के जरिए और पसीने के जरिए। आप देखते हैं कि हमारी जो स्किन है, बज़ाहिर हमें उनके पोर्स या मसाम नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आप हाथ धोते हैं कुछ देर बाद पानी खुश्क हो जाता है, कुछ तो हवा से लेकिन कुछ वो स्किन में जज्ब हो जाता है। तो इस तरह कॉन्गो वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिस जानवर को ये वायरस होता है वो हमें बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा होता है, उसमें वो सिम्टम्स होते नहीं जो इंसान में आ जाते हैं। आपको बिल्कुल तंदुरुस्त लगेगा, हट्टा पिट्टा लगेगा वो जानवर के, इसको ऐसा गुमान होता है कि शायद उसको कॉन्गो वायरस है ही नहीं। अब जब ये कॉन्गो वायरस इंसान को हो जाता है तो उसकी इलामात क्या हैं? तेज बुखार होगा, गले में दर्द होगा, नज़ला होगा, जोड़ों में और खुसूसन रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द होगा। इसके अलावा आंखें, चेहरा सुर्ख हो जाता है एंड सम टाइम इट हैपेंस कि आपके स्किन में सुर्ख धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये वायरस इंसान के बॉडी में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, आपके जो प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम खून के सफेद खुलिये कहते हैं, ये उनको खत्म करना शुरू कर देता है। ये हम सभी जानते हैं कि खून के सफेद खुलिये हमारे कुव्वत मदाफियत के निज़ाम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जब ये उसी को खत्म कर रहे होते हैं प्लेटलेट्स को, तो क्या होता है, कुव्वत मदाफियत कम हो जाने से जो बुखार होता है जिसे कहा जाता है हेमोरेजिक फीवर, ये इंसान को वो वाला बुखार हो जाता है। इसमें क्या होता है, खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और इंसान के मुख्तलिफ हिस्सों से, जिस्म के, आंख से, नाक से, कान से या जिस जगह से पेशाब किया जाता है उस जगह से भी खून बहना शुरू हो जाता है। खून इतना ज्यादा पतला होता है कि डॉक्टर्स को ये गुमान होता है कि अगर इसकी बहुत ज्यादा मकदार बह गई, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इंसान बच नहीं सकता। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये करता है कि नाक, कान और दीगर हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाए, बल्कि इसका टारगेट होता है मेन अज़ा, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, फेफड़े, गुर्दे, इनको तबाह कर देता है। फिर कॉन्गो वायरस से जब बहुत ज्यादा इंसान को तेज बुखार होता है तो इनिशियली इसकी तशखीस करना मुश्किल होता है। तो इसकी तशखीस किस तरह से मुमकिन है? जैसे कोविड होता है तो हम एक पीसीआर टेस्ट करते हैं, पीसीआर टेस्ट की तर्ज का ही कॉन्गो वायरस का एक टेस्ट होता है, लेकिन कॉन्गो वायरस में एडिशनली ये किया जाता है कि खून के कुछ नमूने लिए जाते हैं जिसमें प्लेटलेट्स, आपका हेमोग्लोबिन वगैरह चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी से बचाव का तरीका क्या है। इसकी हद तुल इम्कान तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एहतियात बरतें।
डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ईद उल अज़हा पर लोग जब मवेशियों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करते हैं तो हमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो लिबास है वो इस तरह के हो कि हमारा जिस्म मैक्सिमम कवर्ड हो, हाथों पे ग्लव्स हो, मुंह पे मास्क हो। तो जब आप फुली कवर्ड होंगे तो चांसेस कम है कि कीड़ा आपको काटे। इसके अलावा जब आप मंडी में जाएं तो हल्के रंग के ड्रेस का इंतखाब करें। उससे होगा ये कि कहीं ना कहीं अगर वो कीड़ा कोई चल रहा है तो कम से कम आपको उसे पकड़ने में आसानी होगी। इसके अलावा आप ग्लव्स पहन सकते हैं। और फिर बात आ जाती है कुर्बानी वाले दिन की, तब भी चांसेस होते हैं कि कोंगो वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाए। जब आप कुर्बानी कर रहे हो तो कोशिश करें कि खाल उतारने के बाद साइड पे, कसाब को डेफिनेटली वो कर रहा होगा कि उसे साइड पे रख दें। फिर जब गोश्त के पीसेस हो रहे हों तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्लव्स पहन के ही गोश्त के पैकेट्स बना के लोगों में तकसीम करें। आपका डायरेक्ट स्किन खून वाले गोश्त को टच नहीं करे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम अपनाने से इससे बच सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं ज़रूर जहन में आ रहा होगा कि क्या कोंगो वायरस का इलाज मुमकिन है। तो यस, इसका इलाज मुमकिन है। अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे ये पता चल जाता है कि इंसान को कोंगो वायरस हो गया है तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि आप वो मेडिसिन अगर इंसान को दें तो उससे क्या होगा कि इंसान में जो कोंगो वायरस है उसकी तशखीस मुमकिन है। लेकिन अगर देर हो जाती है, तशखीस बहुत देर बाद होती है, तो फिर चांसेस नहीं है कि इलाज का कोई तरीका बचता नहीं। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि कोंगो वायरस की ताहाल कोई वैक्सीन बनी नहीं है। और चूंकि वैक्सीन नहीं बनी तो इसलिए इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। तो हमें सबको क्या करना है कि इस ईद पर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कोंगो वायरस से बचाने के लिए खुसूसी इकदाम करने। इकदाम यही हैं और जैसा कहा जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। तो बताइएगा अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है व्लॉग तो इसको लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा ईद पर।